बाघमारा के जमुनिया नदी स्थित अवैध बुहाना में भरा पानी, 5 मजदूरों की मौत। 100 को खदान से बाहर निकलवाने के लिए सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी बाघमारा थाना में बैठे धरना पर। बाघमारा थाना क्षेत्र के बीसीसीएल ब्लॉक 2 के जमुनिया खदान में अवैध खनन के दौरान अवैध बुहाना में पानी भरने से 5 मजदूरों की मौत हो गई है। घटनास्थल पर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी एवं जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने किया है दौरा। घटना के बाद जितनी मुंह उतनी चर्चा हो रही है। मीडिया में भी खबरें छपी, कोई लिख रहा है कि दर्जनों मरे, कोई लिख रहा है 6 मरे, कोई लिख रहा है 7 मरे। लेकिन घटना की सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम निकल पड़ी गिरिडीह जिला, जहां से मृतक मजदूर संबंधित थे और उनके गांव पहुंचकर मामले का पड़ताल किया ताकि सच्चाई से जनता को अवगत कराया जा सके। जब हमारी टीम गिरिडीह जिला के कुंडलवादा अंबाबेड़ा गांव पहुंची तो गांव का माहौल काफी गमगीन था। जगह जगह लोग इकट्ठा होकर खड़े थे। अनजान लोगों को देखकर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन वहां पहुंचते ही गांव के मुखिया का सहयोग हम लोगों को प्राप्त हुआ। खदान हादसा में मारे गए मृतकों में अफजल अंसारी उम्र 35 वर्ष, पिता शफीक अंसारी, अजीज अंसारी उम्र 34 वर्ष, पिता स्वर्गीय अब्दुल गनी, सलीम अंसारी उम्र 30 वर्ष, पिता गुल मोहम्मद एवं जमशेद अंसारी उम्र 35 वर्ष। इसके अलावा दिलीप साव उम्र 32 वर्ष, पिता भूटन साव शामिल है। घटना की सूचना मिलने के बाद परिजन दर्जनों की संख्या में बाघमारा पहुंचने का प्रयास किए, लेकिन परिजनों को काको चौक पर ही रोक दिया गया। परिजन लाख मिन्नत करते रहे कि हमें 100 सौंप दिया जाए, हम लोग मिट्टी मंजिल सम्मानजनक तरीके से रख करेंगे। परिवार में पत्नी और बच्चे मृतकों का चेहरा देखने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन परिजनों के ऊपर किसी को भी दया माया और तरस नहीं आई। थक हार कर आंखों में आंसू लिए हुए परिजन वापस लौट गए। बच्चा देखते है घर पहुँचा दे, सब बाल बच्चा मर देखते है। 3 गो लड़का है, छोटा छोटा लड़की 10 गो, सब मिले 10 गो सब। थे काम करने के लिए 8 रोज 8 रोज हुआ। पैसा उसे भेजता था? नहीं, कुछ नहीं पैसा, सब नहीं कुछ नहीं जाना के। कौन आदमी ले गया था काम कराने के लिए? वो एक आदमी कहाँ फोन कर ले को पता नहीं लगे, अपने पता लो हमनी कुछ नहीं पता है। अल्लाह रसूल हमने घर पहुँचे दे, हंसनी देखबे अल्लाह सब देखते। हमारे बाल बच्चा 200 देखते ये 10 बाल बच्चा देखते पूरा है जीते। हमने घर पहुँचे दे। मौत का सूचना कैसे मिला? उधर से कौन खबर कर दल के को पता नहीं। अभी सब देने के लिए लोग क्या बोल रहे हैं? अल्लाह अल्लाह। कौन लगते थे मृतक आपके? कब गए थे काम करने? 2-3 रोज हो गया। कौन ले गया था पता है काम कराने के लिए? कहाँ गए थे काम करने? धन्यवाद। कितना बच्चे हैं आपके? बेटा बेटी? अभी क्या चाह रहे हैं आप सरकार से, पुलिस प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? बॉडी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? ठीक। क्या हुआ मामला, घटना क्या घटना, पूरा घटना बताइए विस्तार पूर्वक। क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग नहीं जान रहे हैं, कुछ नहीं। हम लोग गए तो वहाँ नहीं भिड़ने थे, हम लोग का सिर्फ चाहिए। कहाँ पर घटा है घटना? बाघमारा। कौन ठेकेदार ले गया था? मालूम नहीं है, हम लोग को पता है। आपका बेटा का नाम क्या था? अफजल अंसारी। कितना उम्र होता होगा? 35 साल। कै गो बच्चा है उनका? शादीशुदा थे, 3 बच्चा है। लड़का लड़की? टोटल कितना बेटा है आपके? ये बड़ा थे छोटा थे? ये बड़ा थे। नहीं घुसने दिया। मौत की जानकारी आप लोग कैसे प्राप्त हुई? कौन आया वहाँ से? कुछ आदमी जैसे वहाँ पे और लड़का था ना अगल बगल में। अभी साहब लेने के लिए गए थे तो क्या बोला गया वहाँ? वहाँ जाने नहीं नहीं जाने दिया, हम लोग हो रहा है। पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया आप लोग? नहीं। नहीं लिए? कोई नेता वगैरह, जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, किसी का सहयोग लिए? क्या नाम हुआ? सतीम अंसारी। कौन सा जगह है? कुंडलवा। गिरिडीह में पड़ता है। जी।
करीब 3:30 बजे हम लोगों का फोन का माध्यम से पता चला कि यहाँ पर आदमी जो है खदान में दब गया। उसके बाद हम लोग यहाँ से पूरे बस्ती वाला ये जमनिया का, ये बागमरा जमनिया कतरास का। उसके बाद हम लोग यहाँ से गए, करीब शाम हो गया था, तो करीब रखे ना क्या बजे 6 बजे करीब वहाँ पर पहुँचे, तो हम लोग को जाने नहीं दिया। उसके बाद छोटा छोटा बच्चा है, मारपीट भी किया एक लड़का का। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं अभी कि हम लोग का बॉडी मिल जाना चाहिए, ये बॉडी किसी भी हाल में। छोटा छोटा बच्चा है, सब देखने चाह रहा है। क्या? मेरा नाम है नौशाद अंसारी। कौन सी जगह? ये कुंडलवाड़ा, टोला अमर। मृतक का नाम क्या था? अफजल अंसारी। जी, क्या हुआ वहाँ पर? ये आप लोग को वहाँ पर तो पहली बात हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहा था, और लास्ट मांगे तो बोला कि यहाँ से भागो, सबको भगा दिया गया। 100 नहीं दिया, हम लोग बोले कि हम लोग को सिर्फ 100 दे दीजिए, जो अगर आप लोग उल्टा अगर पैसा लेंगे तो हम लोग दे देंगे, लेकिन फिर भी वो लोग जो है तैयार नहीं हुआ। नमस्कार जोहार। अभी मैं हूँ गिरिडीह जिला के कुंडलवाड़ा गांव में। कल एक घटना घटी है बागमारा में। धनबाद जिला के बागमारा पुलिस अनुमंडल के अंतर्गत जमुनिया नदी में चाल धंसने से वहाँ काम करने गए कोयला मजदूर दब गए थे और उनकी मौत हो गई है। स्थिति बहुत ही भयावह है, पूरा परिवार सदमे में है, गांव पूरा सदमे में है। जिस युवक की मौत हुई है उसका नाम था अजीज अंसारी। परिजन बता रहे हैं कि उम्र लगभग 35 से 36 साल है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर मरा वो युवक क्यों और कैसे मरा? पेट की आग के लिए, बच्चों का पेट भरने के लिए, परिवार का पेट भरने के लिए वो युवक काम करने के लिए गया था बागमारा में, कोयला खदान में कोयला काटने के लिए। लेकिन एक हादसा हो जाती है। गांव वाले के अनुसार वहाँ 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें इस गांव का 2 लड़का है, बाकी 3 लड़का दूसरे गांव का है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि ये लोग बॉडी लेने के लिए वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ तक इन लोगों को पहुँचने नहीं दिया गया। उसके बावजूद अभी तक ना तो कोई जनप्रतिनिधि आया है इन लोगों को सांत्वना देने के लिए। मुआवजा का तो बात छोड़ दीजिए, अभी इनका 10 बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है। इन बच्चों को कौन देखेगा? इनका पेट कौन भरेगा? इनका लालन पालन कैसे होगा? इनका पत्नी का जीवन कैसे व्यतीत होगा? अगर सरकार के द्वारा ऐसा कुछ प्रावधान होता कि इन लोगों को मुआवजा मिल जाता, या सरकारी योजना का लाभ मिलता, या जो कारोबार करवाने के लिए ले गया था उनके द्वारा मुआवजा मिल जाता, तो शायद इन 2 परिवारों का जो चला गया है वो लौट के नहीं आएंगे, लेकिन इनका जीवन आगे कुछ हद तक बेहतर हो सकता था। हम बात करना चाहेंगे उनके परिजन से और जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम अब्दुल हक है। क्या मामला क्या है? मामला ये कि हम लोग को कल पता चला कि वहाँ से फ़ोन आया किसी के माध्यम से कि यहाँ कुछ काम करने के लिए आए थे, तो वहाँ खदान में पानी भर गया, जिसकी वजह से बाहर नहीं निकल पाए आदमी और इसी के अंदर रह गया है। तो हम लोग को जब सूचना मिला तो हम लोग यहाँ से गए, करीब 7 साढ़े 7 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे। तो हम लोग वहाँ अंदर कुछ बच्चे गए थे, तो वहाँ अंदर तो शाम हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ जगह तक नहीं पहुँच पाए। और फिर हम लोग इधर उधर घूम करके घुसने भी नहीं पता चला कि वहाँ कुछ आदमी गए थे, तो उन लोग को घुसने नहीं दिया गया। फिर वो लोग वापस आ गए। हम लोग मारपीट भी की घटना हुई है शायद वहाँ पे। मारपीट किया है? वो तो यहाँ से कुछ बाइक से गए थे बच्चे देखने के लिए, वहाँ उन लोग के साथ कुछ मारपीट की भी बात सामने आ रही है। अभी तक कोई जनप्रतिनिधि आया मिलने के लिए? यहाँ तक तो अभी यहाँ कोई तो नहीं आया अभी, लेकिन फरदीन भाई वहाँ गए हुए थे, हम लोग के साथ में थे। उसके बाद फिर हम लोग इधर आ गए, वो अपना उधर से। मृतक का नाम क्या था? अब्दुल अजीज मृतक का नाम। और एक लड़का और जो मरा उसका दूसरा वो नाम? अफजल अंसारी। उसका उम्र कितना? उसका 40। उनका बाल बच्चा? उसका 2 लड़का है और 1 लड़की है उसका। दोनों शादीशुदा थे। हाँ, दोनों। और 3 युवक जो और जिनकी बात हो रही है वो बगल के गांव के हैं क्या? हाँ, एक इसी गांव के हैं, बुढ़वा से टोला है। हाँ। और एक नारायणपुर प्रखंड के हैं, और एक इधर है गंभीरिया अटल जगह। टोटल कितने लोगों के हादसा में मौत हुई है? 5 के बारे में बताया जा रहा है कि 5 अंदर में थे, जिसमें से कोई 6 अंदर में थे, तो एक उसमें से निकल गए और 5 अंदर ही में रहे। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि हम लोग को लाश मिल जाए, उसके बाद सरकार कुछ मुआवजा दे। छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोग के जीवन यापन के लिए सरकार कोई कदम उठाए। परिजनों का कहना है कि घटना घट गया है,
जिनको जाना था वो चला गया, वापस नहीं आएगा। लेकिन इन लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा इनको मुआवजा मिलना चाहिए और मिलना भी चाहिए मुआवजा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 बच्चा इनका है और 3 बच्चा उनका है। तो इन बच्चों का प्रवेश के लिए सरकार का मुआवजा चाहिए। उसके बाद अभी तक यहाँ कोई जनप्रतिनिधि हाल समाचार लेने के लिए नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि झारखंड अलग हुए लगभग 24 साल हो गया है और आज भी झारखंड के लोग पलायन कर रहे हैं, युवा पलायन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ बेरोजगारी प्रचुर मात्रा में भरी हुई है। अभी एक युवक कुछ दिनों पहले गिरिडीह में, जिसकी मौत, गिरिडीह का युवक का दुबई में मौत हो गई थी, उसका बॉडी 1 महीने के बाद घर पहुंचा। कितना युवक, कोई महाराष्ट्र में मारा जा रहा है, कोई तमिलनाडु में मारा जा रहा है, कोई कर्नाटक में मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है? वह रोजगार के लिए यहाँ से पलायन कर रहा है। अगर सरकार की रोजगार की नीति रहती, जिस तरह से मैया सम्मान योजना दिया जा रहा है, वो इससे बेहतर होता कि यहाँ के युवाओं को रोजगार देती, स्थानीय स्तर पर कल कारखाना लगाकर, तो यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ता और असमय मौत के काल के गाल में समाना नहीं पड़ता। V7 न्यूज भारत के लिए गिरिडीह से विनोद राज की रिपोर्ट। घटना के बाद सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, जमशेदपुर विधायक सरयू राय एवं पूर्व बियाडा अध्यक्ष विजय झा घटनास्थल पर पहुंचे एवं दौरा किया। आप घटनास्थल पर गए थे, क्या देखिए, जैसे ही हमको रात को सूचना मिला कि वहाँ पर 10 से 12 लोग उस माइंस में दबे हुए हैं और माइंस धंसा, उसमें 12 लोगों की जाने गई है, जो अंदर में अभी भी पड़े हुए हैं और माफियाओं के द्वारा पूरा मुहाना बंद कर दिया, जो अभी तुरंत रात में किया। रात को प्रेस वाले लोग भी वहाँ भी गए तो उन लोगों को भी जाने नहीं दिया गया। हमारे कार्यकर्ता गए, उन लोगों को भी वहाँ स्पॉट में जाने नहीं दिया गया। अंततः हमको सदन छोड़कर हमको आना पड़ा और क्योंकि क्षेत्र की बात है और वैसे लोग, जो लोग सैकड़ों, इससे पहले भी कई एक बार माइंस दबा है और सैकड़ों हजारों लोग मरे हैं। लेकिन जो आज जिस प्रकार से घटना स्थल में जाने के बाद वहां पर हम लोगों ने अवलोकन किया, एकदम रातों रात उसको मुहाना को बंद किया गया। और मैं चुनौती देता हूं कि वहां पर अभी भी प्रशासन को भी मैंने हिदायत दिया है कि जल्द से जल्द NDRF टीम की लाए और वहां पर खोने और वहां से लाश निकाले, क्योंकि रात भर सौदा हुआ है और एक लाश का 10-10 लाख रुपया तक कुल माफियाओं ने दिया है। इसका पूरा सबूत है और मैं नाम के साथ बताऊंगा कि कितने लोग, अभी जितना लोगों का नाम आया है मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जो मरे हैं, जो दबे हैं, उनका नाम मेरे पास आया है। उनको अब यदि आपको लगता है कि वो नहीं दबे हैं तो उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनके घर पर आप ढूंढिए, तभी पता चलेगा वो है कि नहीं। देखिए, माफियाओं का मैंने पहले ही कहा, कोयला माफियाओं का जो मन जो बढ़ा, जो देख रहे हैं कौन चला रहा है, माइन साहब देख रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि कौन माफिया चला रहे हैं कि और कौन लोग उस पर हत्यारा कर आरोप है और उन पर लाश निकाले और वैसे माफियाओं पर केस करे, FIR करे, उनको जेल भेजे। देखिए, ये मैंने पहले ही कहा कि कौन कौन इन्वॉल्व है। कोयला माफिया पूरे धनबाद में, पूरे BCCL में जिस प्रकार से चल रहा है, आप समझ सकते हैं। और माफियाओं का मन कितना बढ़ गया है। एक सांसद को चुनौती देता है तो मैं भी उनको चुनौती देता हूं कि जहां भी बोलेगा आए, हम उनके साथ भिड़ने के लिए तैयार। हम डरने वाले में से नहीं है, कोई माफिया से हम डरने वाले नहीं। मैं अभी प्रशासन को कह दिया हूँ कि NDRF टीम को बुलाए और उसको रेस्क्यू कराए। जितने लोग हैं, जितने लोग अंदर दबे हैं, उसको निकाले, नहीं तो अन्यथा मैं बागबारा थाना में जब तक नहीं वहाँ पर निकाला जाएगा तब तक मैं यहाँ पर बैठे रहूँगा। निश्चित है, हमारे पास जो लोग मरे हैं और जो लोग दबे हुए हैं उसकी सूची भी मेरे पास अभी 5 लोगों की सूची हमारे पास उपलब्ध आया है। वो नहीं, कहाँ गया? होती हमेशा किया गया है, किसी का रेस्क्यू नहीं किया गया है और लोग दबते चले गए। हजारों लोग मरे हैं इस तरह से और इस घटना में कम से कम 12 लोग दबे हुए हैं। 12 लोग दबे हुए हैं, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जो लोग अभी कहीं इलाज करवा रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी नहीं, लेकिन जो लोग मरे हुए हैं उसकी पूरी सूची हमारे पास उपलब्ध है। मैं आज अफजल अंसारी पिता शफीक अंसारी, अजीम अंसारी पिता गनी मियाँ, दिलीप साहब पिता भूटन साहब, जो ये लोग दोनों तीनों गांडे विधानसभा क्षेत्र से हैं। उसके साथ साथ सलीम अंसारी
नारायणपुर जामताड़ा से है और जमशेद अंसारी पिता मुस्लिम अंसारी बतकुंडा पंचायत ताराटाड़ पोस्ट थाना ताराटाड़ गांडे से। अभी इतने लोगों का विस्तृत जानकारी मुझे मिला है कि ये लोग वहाँ दबे। अब ये तो आप समझ सकते हैं कितने माफिया लोग हैं, कितना रोज गाड़ी निकल रहा है, रोज 10-20 गाड़ी वहाँ से कोयला चोरी हो रहा है खुलेआम। गाड़ी अभी आपके सामने पकड़ा है, एक गाड़ी पकड़ा हुआ, वो भी गाड़ी खराब हुआ तो वो पकड़ा गया। अभी बढ़ने की संभावना है। वहीं मामले को लेकर धनबाद एसएसपी ने कहा कि मामले की पड़ताल का आदेश अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ साथ बीसीसीएल के अधिकारियों को भी दिया है। ये शिक्षा मुझे सुबह मिली अभी तक ऐसी वहाँ पे जोग्राफिकली वहाँ पर देखने पर भी ख्याल आ रही है। अभी जो हमने जो बनाया तो थाना में अभी तक किसी प्रकार की बीसीसीएल को मैंने रिक्वेस्ट किया है जा करके अपनी टीम को भेजें और देखें क्या सच्चाई है। अभी तक मेरे पास कुछ आधिकारिक रूप से कोई हो नहीं रही है, तो भी मैंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिया है। जाँच प्रतिवेदन में अगर दूसरी जाँच में निकल के आता है तो हम। इधर दूसरी तरफ सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी शवों को बाहर निकलवाने की मांग को लेकर बागमारा थाना में धरना पर बैठ गए। बीसीसीएल ने हम लोगों को क्या किया, जितना हम लोग हैं उससे ज्यादा दोष बीसीसीएल का। बीसीसीएल ने हम लोग को जिला प्रशासन एवं टास्क फोर्स के लाख बैठकों के बावजूद कि जिला में किसी भी तरह का अवैध गतिविधि नहीं चल रहा है। इस तरह की घटना होना जिला प्रशासन एवं टास्क फोर्स के दावों की पोल खोल देता है। इधर घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। V7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।